ठीक है। तो हमारा पास है डेली का टाइम फ्रेम। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे संडे आ रहा है तो होगा हमारे पास मंडे, यानी कि 3 फेब से स्टार्ट। ठीक है, इधर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फिर से हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इस बार, क्योंकि हम 1 घंटे की मैपिंग भी करेंगे। यहाँ पे 1H की मैपिंग करेंगे। एंट्री टाइम रखेंगे 5 मिनट। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, ठीक है, फिब लेवल्स यूज़ करेंगे, इम्बैलेंस, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और चेंज ऑफ कैरेक्टर बेस एंट्री। ठीक है, जिस भी तरह से हमें प्राइस एक्शन कर रहा है। साथ ही साथ स्पीड बेस एंट्री, जो भी स्पीड हमें मिलती है मार्केट में। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे आने वाले जो हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे कि हर रोज एक एंट्री कम से कम हम किस तरह से देख सकते हैं इस सेशन में। तो शुरू करते हैं, इसे डिलीट करते हैं सबसे पहले। ठीक। तो डेली टाइम फ्रेम आपको पता है बुलिश ही है। यहाँ पे ये जो क्लोजिंग हो रही है इसकी यहाँ पे प्रीवियस कैंडल से ऊपर ही है। और हमारे पास प्रीवियस डे लो यानी कि सेल स्टॉप और बाय स्टॉप सब मार्क करेंगे। यहाँ पे ये रहे हमारे पास सेल स्टॉप, प्रीवियस डे है। ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पास हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जो मंथ है आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी यानी कि जो अभी हमारे पास मंथ चल रहा है सितंबर, तो सितंबर के शुरुआती दौर में ही हमें मार्केट ऑल टाइम हाई देखने मिला था। कुछ इसी तरह से ये जो फेब है, फेब्रुवरी, आपको कुछ इसी तरह से देखने मिल रहा है। ये भी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, यानी कि सेम प्राइस एक्शन जो इस मंथ में हमें देखने मिल रही है, सेम यहाँ पे भी वही हो सकती है। ठीक है। अब ये हमें बैक टेस्टिंग के जरिए ही देखने मिलेगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है, ऑल टाइम हाई पे कैंडल क्लोज है इधर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है। तो अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम बुलिश है। अब हम चेक करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि हमारे पास क्या हो रहा है। और हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे हर दिन सुबह 5 बजे से। यहाँ से हमारे पास ये 5 AM, ठीक है, इधर से। तो अभी है हमारे पास 11 PM। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि यहाँ पे एक पुल बैक है, रिसेंट पुल बैक प्रीवियस डे लो के नीचे, यानी कि इसके सेल स्टॉप ये है एज ए इन्वेस्टमेंट। ये रहा हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पुल बैक। अब 1 घंटे पे हम यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद इसके पास फर्स्ट इम्बैलेंस यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास एफवीजीज। इसे भी हम एफवीजी लिख देते हैं इधर। इसके नीचे ये, और प्रीवियस मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसने आपके पास यहाँ पे ये पुल बैक लिया हुआ है। ठीक है, इधर। और ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे रिसेंट में। तो आपके पास ये है हायर लो, हायर हाई। अगेन अब जब ये इंडस्टमेंट लेगा तो आपके पास ये हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑर्डर फ्लोज। तो हमारे पास रिसेंट यानी कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था उसमें लास्ट सेलिंग लेग,
ठीक है, बिफोर दिस बाय यहाँ से लेके यहाँ तक की है, यानी कि ये आपके पास एक डिमांड एरिया है पूरा, राइट। इसमें भी यहाँ पे माइनर ऑर्डर फ्लोज है, पर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेग यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये सपोर्ट एरिया, ब्रेकर ब्लॉक, जो कि पहले ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे लोगों के एसएलइट हुए, जो भी यहाँ पे सेल कर रहे थे, एक सेलिंग का प्लान था जिनके लिए, लो यहाँ पे सेल, राइट, और यहाँ पे लोगों के एसएलइट हुए हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्डर फ्लो, हम इसको भी मार्क करेंगे क्योंकि यह है हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल। जैसे कि हम एक प्रीवियस इस मंथ के मार्केट को भी देखेंगे वहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, तो और उसके बाद ही हम इस पे भी आएंगे। तो ये है ऑर्डर फ्लो। अब ये ऑर्डर फ्लो इसमें के, हाँ बोलिए। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में फर्क क्या होता है? ऑर्डर फ्लो बहुत बड़ा एरिया होता है, लास्ट सेलिंग मूवमेंट, और ऑर्डर ब्लॉक एक छोटा सा पार्ट होता है इसी का, जो लास्ट में लिक्विडिटी स्वीप एरिया होता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर ये टच है तो आपको फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, देखिए अगेन। अगर ये भी यहाँ पे अगेन ब्रेक है तो इसका लास्ट एरिया जो भी स्वीप है, जहाँ पे इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस कैंडल की, तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हो जाते हैं, ठीक है। जिस किसी भी कैंडल के प्रीवियस लो स्वीप हुए होते हैं वही ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेजर होता है ऑर्डर फ्लो, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक हम कब देखते हैं, जब हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की जो एंट्री है वो बहुत रिफाइनमेंट एंट्री होती है, यानी कि यहाँ पे आप एंटर करोगे ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, इधर इस एरिया में, हाँ सर। यहाँ पे मार्क नहीं हुआ, यहाँ पे करोगे आप। अब ऑर्डर फ्लो की एंट्री यहाँ पे होगी आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल मिला के अगर मैं देखूँ, जैसे कि हमारे पास सितंबर में हुआ था, सितंबर में नहीं, अगस्त में हुआ था। अगस्त में आपके पास मार्केट किस तरह से गया हुआ है, ऑर्डर फ्लो को टच करके हायर हाई बनाया ना उसने, ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था ना यहाँ पे। सर ऑर्डर फ्लो को ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं क्या? ऑर्डर फ्लो को ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर फ्लो है आपके पास जहाँ से आप बाय कर रहे थे और वो फेल हो जाता है, यानी कि जो डिमांड थी ये सप्लाई में कन्वर्ट हो गई, और जहाँ पे आप बाय कर रहे थे वहीं से आप, यानी कि एक रिट्रेसमेंट एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो। अब इसी में हम उसको भी देखेंगे, उसको भी हम इसी में ले लेंगे, ठीक है, साथ में। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास अभी टाइम और प्राइस के हिसाब से यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बनेगी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास क्या हुआ है, यहाँ से कितने बजे आया था ये, 11 PM। तो आपके पास इस एफपीजी से पहले रिजेक्शन आया इधर, ये वाला। सर आपने ट्यूसडे का 5 किया है, 5 बजे किया, मंडे का नहीं। देख लें डेली टाइम फ्रेम पे, गलत हुआ होगा फिर, मंडे का ही तो शुरू है। अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, यहीं से शुरू है। ये आपके पास इम्बैलेंस से आया है, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन दिया, पर टाइम और प्राइस आपके पास क्या था, रात का समय था 11। अब यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं करते, वॉल्यूम कम है, सारे सेशन है, आपके पास इसे इम्बैलेंस है, फिर भी इसने कितना पिप मूवमेंट दिया 1 घंटे के, 900 पिप का, सॉरी 90 पिप, ठीक है। तो अब हम इसको आने देंगे यहाँ तक, कि ऑलरेडी मंडे तो जो है हमें क्लोज ही करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास लेट हुई है ना यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी मंडे की। ठीक है।
ये है एशिया सेशन 5 AM। यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है मार्केट से कुछ भी हो, क्योंकि ये नाइट का समय हम यहाँ पे वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा मंडे। ठीक है, चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है यहाँ पे चेक करते हैं। देखो आपके पास इंडस्टमेंट लिया है, हायर हाई कंफर्म हुआ है, प्रीवियस लो यहाँ पे है। एक बार हम चेक करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, यहाँ पे लास्ट बाइंग मूवमेंट ये है, नीचे वाला मिटिगेट है तो हम यहाँ से फिब लेंगे। तो आपके कौन से एरिया में है? 50 और 61 के एरिया में। अगर यहाँ से भी फिब लेता हूँ फिर भी वो डिस्काउंट एरिया में आएंगे। इस लो से इस हाई तक। ठीक है, कौन सा एरिया है? 50% एरिया है और आपके ऑर्डर फ्लो में आ रहे हैं इधर। यहाँ पे टाइम है एशिया सेशन, यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं। इस एरिया को रिफाइन कर लेते हैं प्रीवियस। तो क्या है, 1 मिनट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास रिफाइनमेंट एरिया है। यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक माइनर ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है इधर। यहाँ पे आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता है। 1 घंटे पे हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर फ्लो हो सकता है टच होके भी निकल जाए। यहाँ पे है हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर, हम देख लेते हैं कि आपके पास हाई लो कहाँ कंफर्म हो रहे हैं। ये आपके पास इसने एक पुल बैक लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पर ये वैलिड नहीं है, इस कैंडल के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपके पास रिसेंट पुल बैक इंडस्टमेंट 5 मिनट का। और आपके पास ये हो गया लो कंफर्म, मार्केट आया, यहाँ से स्पीड आई हुई थी, यहाँ पे अगेन रिजेक्शन। प्रीवियस आपके पास हाई कहाँ है? यहाँ पे इसने इंडस्टमेंट लेके आपके पास लो हाई यहाँ पे बना रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ये रेयरली था और ऑर्डर फ्लो में एक तरह से ऑर्डर फ्लो ही है, ये हल्का सा इसमें गैप बाकी है, ऑलमोस्ट टच ही है। थोड़ा देखते हैं और कंटिन्यू आगे करके। वैसे तो यहाँ से एक ट्रेड बन रही है अपने पास, और इसको अवॉइड किया जाए तो फिर देखते हैं यहाँ से क्या कंटिन्यू हायर जाता है या नीचे आता है। पर यहाँ पे एक मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा के इस इम्बैलेंस में भी, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। 1 घंटे पे आके इस ऑर्डर फ्लो एरिया पे टारगेट करूँगा ये हाई, और एसएल होगा इस ऑर्डर फ्लो के नीचे। ठीक है, ये मैं ले सकता हूँ। अब बताओ इसे मैं ट्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के एरिया है, डिमांड एरिया है। सर ले सकते हैं, लेकिन ये एसएल इतना बड़ा क्यों रखा है? एसएल होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, आपको एसएल वैसा ही रखना पड़ेगा। आप इसमें रिफाइनमेंट नहीं कर सर सकते। ये कंफर्मेशन के विदाउट या सेट एंड फॉरगेट वाला आप कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सट्रीम है और आपको ऐसी ट्रेड लेनी ही पड़ेगी अगर नहीं छोड़ना है तो। 0.01 हो गया, 0.02 हो गया, $100 रिस्क, $50 रिस्क। अब यहाँ पे कितना आ रहा है रिस्क? अगर मैं इस एरिया से देखूँ यहाँ तक, तो आपके पास 300 पिप है, यानी कि $30 का रिस्क रहेगा आपके पास यहाँ पे। सर इसको फिल्टर ओबी तक कर सकते हैं? ओबी तक फिल्टर भी कर सकते हो, पर ये रिस्की होता है, कई बार ओबी स्वीप होके भी निकल सकता है। ओबी तक फिल्टर बिल्कुल कर सकते हो यहाँ पे, पर हम हमेशा ही देखते हैं कि जो भी इसका रिसेंट अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो होगा उस लो के, यानी कि उस स्विंग के लो के नीचे हम रखते हैं। ठीक है, चाहो तो आप रख सकते हो, पर वो आपके लिए फिर ट्रेड इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत करीब आता है कई बार। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा या आएगा, वो चीज़ नहीं होती, कई बार टच करके भी चला जाता है। क्योंकि ऑर्डर फ्लो आने के बाद आपने देखा है प्रीवियस मार्केट में भी, जब भी हम ट्रेड कर रहे थे आपके पास टाइम नहीं मिलता है, इंस्टेंटली मॉर्निंग में ही एशिया में ही वो टर्टल सूप बना के निकल जाता है, और 1 घंटे पे अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट
ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी भी, ऑलमोस्ट क्या ऑल टाइम हाई पे ही है जिस टाइम, जब भी जैसा अभी चल रहा है सितंबर मंथ में। क्या आपको कोई भी चांस दे रहा है ये डीपर पुल बैक आ रहा है? नहीं। तो नहीं आ रहा सर। तो कम से कम हम इसको तो ट्राई कर सकते हैं। जब अभी का प्राइस एक्शन देख के मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये हो सकता है, आपके पास एक्सट्रीमली डिमांड है मार्केट में। तो कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट की स्ट्रक्चर हमारे पास लो कंफर्म हुआ है, इंडस्टमेंट लिया है यहाँ पे, ये वाला। इसको तो भूल जाने वाली ट्रेड है ये, अगर एक्टिव भी है हमारे पास तो ये भूल जाने वाली ट्रेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाल भी देता हूँ बाय, इसके नीचे एसएल रख देते हैं, टीपी रखते हैं हमारे पास, इसके हाई पे ऊपर ही रखते हैं क्योंकि हाई पे जाने के बाद ये बहुत ऊपर जाएगा, एक साइकोलॉजिकल नंबर 3। तो इतने ऊपर तो अपन नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी 2700 चल रहा है, ठीक है, ये ठीक है इतना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी टाइम हो रहा है 6 AM। मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। इधर कंटिन्यूएशन 1 घंटे पे चेक करें तो हमारे पास यहाँ से अच्छी खासी स्पीड आई हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है आप देख पा रहे हो, क्या हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बुलिश इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे टच, ऑर्डर फ्लो का ये एरिया ही है ऑलमोस्ट, ये है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल स्वीप ब्रेक, ये जो ब्लैक कैंडल है ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की। आपके पास क्या हुआ है, हायर कंटिन्यूशन। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास रिसेंट में आप अगर देखोगे फ्राइडे की कैंडल कुछ इसी तरह से गई हुई है आपके पास, हायर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने एनएफपी पे। हाँ। अब इसमें एनएफपी कब आएगी, फर्स्ट वीक के फ्राइडे को, यानी कि अभी टाइम है फ्राइडे आने में। लेट्स सी एनएफपी भी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है हमारे पास। तो ये है आपके पास हायर। अगेन हम चलते हैं 5 मिनट पे, स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे है इसके पास, अगेन इसने एक यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये एफ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक हाई लिया हुआ है क्या, राइट, ये है आपके पास रिसेंट पुल बैक यानी कि इंडस्टमेंट 5 मिनट का। और इसी के नीचे क्या आ रहे हैं, ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, एक रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि इंडस्टमेंट के नीचे जो भी इम्बैलेंस के साथ लास्ट सेलिंग होती है वो अपने पास फर्स्ट सपोर्ट एरिया या एक ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 1 घंटे पे आएंगे, क्या यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तो ये बुलिश इम्बैलेंस की तरह ही काम करेगा, ठीक है। यानी कि जो 1 घंटे का ये लो है वो सेल स्टॉप के काम कर जाएंगे, यानी कि सेल स्टॉप हो जाएगा अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। और बुलिश इम्बैलेंस इसके नीचे यहाँ पे आया, कैंडल क्लोज है, राइट, यानी कि ये इसके बुलिश इम्बैलेंस और प्रीवियस कैंडल का लो ले चुका है, इधर इधर हाई भी लिया हुआ था। तो अब देखते हैं वापस से 5 मिनट पे क्या सेटअप बन रहा है। क्या हुआ, अगेन स्वीप 1 मिनट पे आते हैं। 1 मिनट पे अगेन यहाँ पे एक स्पीड ब्रेक, अभी कैंडल ब्रेक नहीं हुई है पर यहाँ पे आप देखो ये रहा बेरिश इम्बैलेंस, ठीक है। इसको स्पीड से ब्रेक किया हुआ है, अगेन हम यहाँ पे री एंट्री बना सकते हैं अगर ये स्वीप है अभी भी,
अगेन हाई स्वीप है इसका इधर। मिनट सर ये अगर ऊपर ब्रेक कर जाता तो फिर एंट्री हाँ बिल्कुल, मैं एंट्री यहाँ पे लेता। अगर ब्रेक करता तो 1 मिनट पे, एज स्कैल्प क्यों ना हो, मैं यहाँ पे लेता एंट्री। अगेन आपके पास न्यू लो 5 मिनट पे देखते हैं कि ये ब्रेक है। अभी भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आई स्पीड आपके पास। अब ये आपके पास अगेन हाई स्वीप करके, अगेन लो स्वीप करके हाई ब्रेक है इधर। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। 1 मिनट, कोई तो भी आया है, टाइम से नहीं आता है। सर ये मैंने वैसे बैक टेस्टिंग में नोट किया है, ये गोल्ड में लंदन ओपन से पहले ये 9 से 10 इसके दरमियान एंट्री बनती है अभी भी, मतलब लंदन ओपन से पहले एंट्री बन रही है 1 घंटा पहले। हाँ, यहाँ पे एंट्री बन रही है। सेटअप भी प्रॉपर वही है ना हमारे पास। क्या लिए हैं, 1 घंटे का लो प्लस बुलिश इम्बैलेंस प्लस यहाँ पे लो ब्रेक नहीं है, आप देख पा रहे हो। प्रीवियस लो के नीचे अगेन स्वीप है। अब यहाँ पे एक स्पीड आई हुई है, अगर 1 मिनट पे दिखाऊँ प्रॉपरली तो वही चीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे थे बाय का सेटअप, अब वो यहाँ पे रिपीट हुआ है। और यहाँ पे आपके पास हाई ब्रेक नहीं हुआ था ना इस बार, और यहाँ पे अब ब्रेक हुआ है। तो अब आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे बाय की। सर ये डिस्काउंट एरियाज में नहीं आई प्राइस, बस डेली के। बिल्कुल डिस्काउंट एरिया में नहीं है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक्सट्रीमली ज़्यादा डिमांड है प्राइस में, और प्राइस डिस्काउंट आ ही नहीं रहा है। देख रहे हो आप डिस्काउंट में। तो हम स्कैल्पिंग ले रहे हैं, ना कि एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो हमारी वैसे भी बहुत नीचे है, और डेली टाइम फ्रेम चले तो हमारे पास अभी भी वही चालू है ना, मंडे का ही देख रहे हैं ना हम अभी भी। वैसे भी डेली टाइम फ्रेम के कहाँ से आया है वो आप देख रहे हो। जी जी ठीक है। तो वैसे भी हमारे पास मंडे है, प्रीवियस डे लो लेके आया हुआ है। तो और क्या डिमांड चाहिए आपको, बताइए। क्योंकि ऑलरेडी एक्सट्रीमली इम्बैलेंस और एफईजी लेके आ चुका है, डिमांड कलेक्ट करके आ चुका है प्राइस। सर छोटे टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे वाला जो स्विप किया है वो वारंटी नहीं लगा सकते? आपने जो ऊपर ब्रेक किया है स्पीड से वहां पे लगाइए। हाँ, यहीं पे लगाई है। तो जहाँ पे स्विप किया है ना ऑर्डर ब्लॉक वहां पे लगा सकते हैं क्या? ऑर्डर ब्लॉक स्विप किया है वहाँ पे, यानी कि इस ग्रीन कैंडल पे बात कर रहे हो। हाँ वो नीचे वाली। हाँ यहाँ पे नहीं नहीं और नीचे। नहीं, वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास स्पीड चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगेन हाई ब्रेक, लो कंफर्म, हाई कंफर्म, न्यू ऑर्डर फ्लो रेडी। तो जब आपके पास रिसेंट ऑर्डर फ्लो बन जाएगा तो इसके नीचे वाले कोई काम के नहीं रहेंगे। अभी के लिए तो ये सेटअप वैलिड है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंडस्टमेंट लिया है ना 5 मिनट का, राइट। करें कंटिन्यू। हाँ सर। क्या हुआ, इसने टेस्ट नहीं किया। देन अगेन हाई स्पीड। अब आपके पास वही मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट इतनी डिमांड है कि मार्केट में कई बार आपके पास देगा ही नहीं एंट्री, एक्सट्रीमली चला जाएगा। अब ये ऑर्डर फ्लो आपके पास पेंडिंग रह गया, राइट, लास्ट सेलिंग मूवमेंट। अब इसको हम इधर साइड कर रहे हैं कि ये एंट्री अब हमारे पास ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है, क्योंकि जब भी ऑर्डर फ्लो बचते हैं तो हमारे पास काम करते हैं। और ऐसा वैसा ऑर्डर फ्लो नहीं है, 5 मिनट के स्ट्रक्चर के साथ है। स्वीप करके ऊपर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। टाइम और प्राइस क्या है, अभी एशिया सेशन ही शुरू है, 10:11 या 12 मिनट हो रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे।
आपके पास फिर उसी एरिया में आया। अब ये पूरा ही आपके पास ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 मिनट का, ये पूरा ही जोन ऑर्डर फ्लो है आपके पास। चाहो तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, पर एसएल आपको इसी के नीचे रखना पड़ेगा, ये रूल है, इधर ही रखना पड़ेगा एसएल, क्योंकि आपके पास लास्ट सेलिंग एरिया ये है, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्वीप होके गया हुआ है, तो ये पूरा ही एरिया ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। अगर मैं इसे 1 घंटे पे ले चलूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो, प्रीवियस लो स्वीप, ग्रीन कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एंट्री बन सकती है फिर से, अगर आता है तो आप यहीं पे एंट्री ले सकते हो, ये एरिया। देखते हैं क्या अब हम यहाँ से एंट्री ले पाएंगे फिर से। हमारे पास डे बुलिश ही है, इक्विटी ले है, तो हम इसलिए बाय की एंट्री ही लेंगे। कंटिन्यू करते हैं फिर से, इस एरिया को अभी भी हम रख देते हैं कि अगर आ गया ठीक है हम बाय करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, ये है, अगर हमें एक होल्ड करना है 50% क्लोज करके, तो हम ये हाई टारगेट रख पाएंगे। ठीक है, इसी यहाँ पे नहीं आ पाया, इस यहीं से कंटिन्यूशन हाई। तो क्या हमारी लास्ट जो एक्सट्रीम एंट्री थी ऑर्डर फ्लो से, ये वाली तो सक्सेसफुल रही, यहाँ से ये पूरा बाय गया। देन अगेन अब यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम डिमांड होने के कारण मार्केट आपके पास 50% पे भी नहीं आ पा रहा है। कौन से 50% से टच हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिया इसने, नीचे नहीं आ पाया, यानी कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आ पाया, मार्केट ने यहीं से हायर हाई बना दिया। तो अभी भी हम हमारे पास जो करंट हायर है यानी कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आपके पास यही प्राइस एक्शन वहाँ पे रिपीट हो रहा होगा। अब देखो अगेन मार्केट ने क्या किया, जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये है आपके पास अगेन लो हाई, यहाँ पे आपके पास इसने एक माइनर टाइम फ्रेम इंडेक्स में लिया, हाई ब्रेक किया अगेन यहाँ पे। अब आपको वो हमें 1 मिनट 1 घंटे पे चलेंगे, यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये एक ही दिन है, अभी मंडे ही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, अभी है लंदन सेशन, लंदन सेशन में क्या होता है हम देखते हैं। आपके पास एज ए इंड्यूसमेंट अभी इसने बनाया नहीं है प्रॉपर, हाई ब्रेक करके लो अगेन हाई, तो प्रॉपर इंड्यूसमेंट बने हमारे पास, पर अभी इंड्यूसमेंट नहीं है। अब इस लेग में हमें देखना है कि इम्बैलेंसेस का है, ये वाला जो अपने पास ऑर्डर फ्लो पे टच करके गया था, ये एक लास्ट इम्बैलेंस है। अब बताओ मुझे, आप यहाँ पे एंट्री लोगे या नहीं लोगे इस एरिया में, बाकी छोड़ो, बीच वाले एरिया छोड़ देते हैं इधर, यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, अब बताओ। हाँ सर, ले सकते हैं। डायरेक्ट ले सकते हैं ना, आपके पास स्वीप है, प्लस हमने यहाँ पे क्या देखा है, 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो हमारे पास मिटिगेट नहीं था प्रीवियस, यानी कि रीटेस्ट करके नहीं गया हुआ था, याद है। हाँ सर। यहाँ पे तो ऑर्डर फ्लो प्लस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आप ये बाय पेंडिंग लगी हुई है हमारे पास, बाय लिमिट अभी भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो अगेन, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो करंट प्राइस हो रहा है, यहाँ पे भी ये लास्ट इम्बैलेंस और फर्स्ट इम्बैलेंस, ये इसका यहाँ पे कैंडल क्लोज होने की है, तो हमारे पास अभी के लिए यहाँ पे इम्बैलेंस है, ये वाला इम्बैलेंस है, कैंडल क्लोज होने देते हैं। ये कैंडल क्लोज हुई, ये इसका बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे, 5 मिनट आते हैं, 5 मिनट पे यहाँ पे टच होके यानी कि एज अ ऑर्डर फ्लो का काम कर रही है, पर यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते हैं इधर,
क्योंकि आपके लिए इंडस्टमेंट नहीं है और प्रीवियस आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे हुआ था, ये वाली रेंज है यहाँ से यहाँ तक की। कंटिन्यू। आपके पास हाई कंफर्म नहीं हुआ है 5 मिनट पे, आपके पास अभी भी एक रेंज ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लेट्स सी। अगेन आया है, लो स्वीप किया इसने इसी एरिया में। यहाँ पे देखना ये क्या है, इसका ऑर्डर फ्लो यानी कि सेलिंग का। अभी ये क्या कर रहा था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो आपने बात की है कि जो ऑर्डर फ्लो है, प्रीवियस में आपने अभी बात की थी कि जो ऑर्डर फ्लो है उसको ब्रेकर ब्लॉक हम कह सकते हैं क्या, आपने कहा है ये। तो आपके पास ये क्या होगा, अगेन ऊपर तो लिक्विडिटी है, ऊपर कुछ है नहीं सेलिंग के लिए, और आपके पास अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो आप सेल भी नहीं करोगे, राइट। तो आप करोगे क्या, बाय। तो आपके पास ये जो ऑर्डर फ्लोज है, अब ये लास्ट बाइंग मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। फिर अगेन ये हुआ लास्ट बाइंग मूवमेंट, इसको रेजिस्टेंस करके अगेन नीचे, अगेन ये छोटा सा हुआ, अगेन वापस से ये हुआ, टच करेगा अगेन। अब इसने क्या किया, इसको फेल कर दिया ऊपर जाके स्पीड के साथ, ठीक है। 1 मिनट पे आते हैं। अब इसी के जो यहाँ पे आपके एसएल लगे हैं वो एरिया और ये लो मार्क कर दो इधर, 5 मिनट पे चेक कर लो इसे, यहाँ पे स्पीड आई हुई है, यानी कि इसके रिटेस्ट पे आप एक बाय ले सकते हो इधर, पर ये रिस्की रहेगा, पर आप कर सकते हो बाय क्योंकि आपके पास ऑर्डर फ्लो फेल हुआ है। चलो हम इसको भी ट्राई करते हैं। ये आपके पास एंट्री, एसएल इस लो के नीचे, टारगेट इस हाई पे, ठीक है। टाइम क्या है, सॉरी ये टाइम है मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, 4/5 शुरू हो चुका है, यानी कि जो एंट्री टाइम रहेगा हमारे पास ये मैंने यहाँ पे, यहाँ से एंट्री होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है, जो भी रिजल्ट आएगा। एंट्री टाइम तो नहीं है ये, ठीक, यहाँ से अब देखते हैं। क्या हुआ है, ऑलरेडी यहाँ से बाय जा चुका था और इसने ये फेल किया है। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे सर हाई एक ब्रेक कंफर्म में है, था ना, क्या, पूरा इतना मत ये पूरा एक ही ले गए, ये पूरा एक ही ले गए अभी भी। तो ये आपके पास जो मॉर्निंग की एंट्री है कहाँ पे, 5 बजे, यहाँ पे तो एंट्री कोई पॉसिबल ही नहीं थी, ये ऑलरेडी बाय जा चुका था। यहाँ पे आपका ऐसा लगा हुआ है मॉर्निंग का। अब हम अपने एसएमसी के बेस पे देखते हैं, आपके पास हाई कब कंफर्म होगा, जब ये लो लेगा, ये इसके लिए इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस लेग में कोई पुल बैक नहीं है, सिंगल पुल बैक भी नहीं है आपके लिए हाई कंफर्म होने के लिए यहाँ पे। तो जब ये लेगा तब आपके पास लो कंफर्म होगा, हाई कंफर्म होगा। वापस से वही चीज, स्पीड आई है सेलिंग की और हमारे पास यहाँ पे। अब मुझे बताना ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, बोलिए पट से, लास्ट बाइंग एरिया, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, राइट। बेरिश इम्बैलेंस भी है साथ में, बेरिश इम्बैलेंस विथ ऑर्डर फ्लो। अब ये ऑर्डर फ्लो फेल होगा तो आप क्या करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे, सेल तो आप करोगे भी नहीं, डेली टाइम फ्रेम आपका बुलिश ही है, ठीक है। ये बुलिश है आपके पास, और डेली टाइम फ्रेम के कौन से एरिया में आया हुआ है मार्केट, बॉडी टू बॉडी काउंट करना पड़ेगा, वीक बहुत बड़ी है। कौन सा एरिया है, 50% एरिया है यहाँ पे, दिख रहा है। हाँ सर। अब चलते हैं वापस से 5 मिनट। 5 मिनट पे आपको क्या देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो हम प्रीवियस में देख रहे थे
मार्केट का हाई ब्रेक इधर, तो आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, राइट? जो आप बोलते हो ऑर्डर फ्लो को ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं क्या? हाँ। यही ऑर्डर ब्लॉक भी है इसका छोटा सा। उससे लिक्विडिटी तो बाकी पेंडिंग है ना अभी भी। नहीं, उसको आप नहीं काउंट कर सकोगे, क्योंकि आपको सेल नहीं लेना है, आपको बाय लेना है। तो आपके 50% हाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री लेनी ही होगी, ना कि नीचे वाली लिक्विडिटी, फिर उसको छोड़ देना होगा, अच्छा, फिर आप उसको मतलब इग्नोर करो। एक्टिवेट नहीं कर अगर सेटअप बन रहा है तो सेटअप पे बाय लो, ना कि फिर आप नीचे वाली लिक्विडिटी है, सेटअप बना है पर मैं उस पर ट्रेड लूँ या ना लूँ, ये आपको कन्फ्यूजन आएंगे। पर मैं यही बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझो। अगर ये ऊपर फेल होता है, आपके पास सेटअप बन रहा है, एसएल जाए या टीपी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास सेटअप बन रहा है, मैं एंट्री लूंगा। मेरे पास 50% पे टच है, मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मेरे पास डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, राइट? तो अब यहाँ पे स्पीड आई हुई है, बेरिश इम्बैलेंस है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आता, ऊपर डिस्प्लेसमेंट देता है। से क्या करते हैं, अगर देता है तो ठीक है, अपन बाय लेंगे, अगर वो वापस से अगर नीचे आता है कोई बात नहीं। क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक के सामने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अभी ये क्या है, एशिया सेशन, क्या आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं? अब बताओ, स्पीड आई हुई है ऊपर, हाँ सर लेते हैं। अब आप लोगे एंट्री या नहीं लोगे? हाँ लेंगे सर। देखते हैं हम यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है इसका। टारगेट क्या रखेंगे हम? 50, पहले तो 1:2, देन अगेन हायर आई, ठीक है? सर यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कल भी प्रॉब्लम हुआ था, एक लॉस है तो उसके बाद फौरी तौर पे उस सेशन में अगर इस तरह ट्रेड बनती है हम्म, तो वो बंदा फिर हेजिटेट करता है उसको लेने से। बिल्कुल। अब आपकी ऐसे अब कोई जो अपन कर रहे हैं उस पर सिर्फ अपने को ध्यान देना, बाकी बात उसके बाद हम, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेते या नहीं लेते, ये बताइए। ऊपर तो कोई है ही नहीं, वैसे भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, एक्सट्रीमली डिमांड है मार्केट में, यहाँ पे फेयर है, कोई चल रहा था, वॉर वगैरह चल रहा था, ठीक है? मुझे उसके बारे में परफेक्टली पता नहीं है, पर आई थिंक कुछ ना कुछ था, ठीक है? मैं तो बस टेक्निकल बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड लगा सकते हैं, बताइए, या बाय करूँ या ना करूँ? मैं लगा सकते हैं मैं तो सर। लेता यहाँ पे ट्रेड, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी सर हो। स्पीड भी आई है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। और साथ ही साथ आपका बेरिश इम्बैलेंस भी फेल हुआ है, आपके पास कंफर्मेशन ऑलरेडी है। तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से अगर आप ट्रेड ना लो तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपके पास पांच चीज़ें हैं, पांच में से चार सपोर्ट में और एक सपोर्ट में ना हो, ठीक है? आपको 50-50 तो समझ में आता है ना, कि भैया 100% है, 100% में से 40% मेरे अपोजिट आता है, 60% है, तो मैं चांसेस है कि मेरे ट्रेड चल जाए। अगर मेरे पास 70% अपोजिट आ रहा है और फिर 30% आ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पर आपके पास पांच चीज़ों में से चार चीज़ साथ में है ना, आपके पास बायर्स बुलिश है ना, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ ट्रेंड साथ में है ना। कंटिन्यू करते हैं। टारगेट डन, राइट? हाँ सर। अब इसमें इसमें कुछ ऐसे है कि नहीं समझा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुए, पहले तो आपके पास 1:1 दिया हाई यहाँ तक, देन फिर उसने इमोशन किया, यानी कि इमोशन इशू लाया आपके पास, ये जो सेल आया ये आपके इमोशन हिट करने आया था वापस से। अब ये देख के आप निकलते तो फिर क्या होता, आप रिग्रेट करते कि मैंने सारी चीज़ें परफेक्ट थी, मैंने बाय भी लिया, मेरा चला भी, पर वापस से मार्केट उसी एरिया में आया, रिटेस्ट किया, मैंने इमोशन में आके अपनी ब्रेक इवन कर दी और मार्केट ने मेरा ब्रेक इवन लेके ही कंटिन्यूशन किया। एशिया सेशन अपने पास कितने पिप की ट्रेड है, एसएल कितने पिप का था? 60 पिप आई थिंक, हाँ 60 पिप। और टारगेट क्या था आपके पास, ऑलमोस्ट 1:3। आगे कंटिन्यू करें। अब ये हैं आपके ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लॉक भी आ गया इसमें, प्लस बेरिश इम्बैलेंस,
बुलिश इम्बैलेंस बना प्लस ऑर्डर फ्लो भी आ गया, ठीक है, बायर्स भी आ गए, 50% एरिया भी आ गए, डिस्काउंट एरिया भी आ गए। वापस से मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक। हम चलेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब ये चीज़ें हम मिटा देते हैं इधर। आपके पास अभी क्या है, ये बुलिश इम्बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर फ्लो है लो टाइम फ्रेम का, 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो भी है। अब आपके पास इंडस्टमेंट कहाँ बन रहा है 1 घंटे का, यह है आपके पास वैलिड पुल बैक, राइट। अब आपके पास जाके वैलिड पुल बैक बना 1 घंटे का, यानी कि इंडस्टमेंट आईडीएम। अब ये तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते 1 घंटे के हिसाब से, क्योंकि ये है ही नहीं, राइट। तो आपके पास अब ये है इंडस्टमेंट। अब इसके नीचे आपको देखना है ऑर्डर फ्लो। अब ये एक हमारे पास यहाँ पे बेरिश कैंडल बस ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, ये दिख रहा है, ये इम्बैलेंस इधर प्रीवियस में अनमिटिगेट रह गया था। तो ये एक एरिया है हमारे पास बाय का, और ये है एक एरिया लास्ट, ये दो एरियाज है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे हम बाय कर पाएंगे मार्केट को। तो एफ वी जी प्लस ओ भी आ रहा है यहाँ पे हमारे पास इस एरिया में, लास्ट एरिया जहाँ से आप एक डायरेक्ट बाय ले सकते हो। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि आप स्ट्रांगली यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस एरिया में, प्लस अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो 5 मिनट का टाइम। और क्या है, अभी है लंदन, 5 मिनट पे आते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट रेडी है यहाँ पे 5 मिनट का रिसेंट लो, अगेन मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पे फिर से एक पुल बैक, रिसेंट पुल बैक, इन्वेस्टमेंट। इसी के नीचे इसने ऑर्डर फ्लो रेडी है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे इम्बैलेंस क्या हुआ, हाई कंफर्म। वैसे इसने और एक पुल बैक बनाया था इधर, ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है। अब यहाँ पे आप बाय करोगे या नहीं करोगे बताओ, इस एरिया में ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। वही डे है हमारे पास अभी भी 4 फेब, लंदन सेशन 3:35। वैलिड तो है सर। चलो देखते हैं, जो भी एंट्री हमारे पास बनेगी हम उसको ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे टारगेट टारगेट क्या अचीव आ गया, ये बस हल्का सा बच्चा है, तो आप इसको इतने में तो जाने नहीं दोगे ब्रेक इवन, वेट करोगे हायर हाई बनने का। यहाँ पे कुछ तो बुक 50% तो आपका ऑलरेडी बुक है, सी 1:2 से ज़्यादा है। बहुत रुक रहा है मार्केट, क्योंकि ये टाइम क्या है, आई थिंक ट्यूजडे, ठीक है, टाइम जो है ना अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 के ज़्यादा हो गए हैं, टाइम टू क्लोज, सेशन ख़त्म, सेशन वगैरह सब खत्म हो चुका है और बज चुके हैं यहाँ पे 11। तो वैसे भी आप ट्रेड क्लोज कर दोगे, टाइम और प्राइस खत्म हो गया। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। ये आपके पास टारगेट, ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास प्रॉपर सेटअप बना, ऑर्डर फ्लो, इन्वेस्टमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, कंटिन्यूशन, ऑल टाइम हाई, प्राइस डिमांड में है, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, ये भी आपके पास डन हुआ। अब वापस से आपके पास क्या हुआ, ये है हायर लो कंफर्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
यहाँ पे ये है आपके पास रिसेंट डिमांड एरिया ऑर्डर फ्लो, पर ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। रिजेक्शन, नीचे ब्रेक, इधर चलो एंट्री तो नहीं है कोई, क्योंकि आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, अब अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब आपके पास इंड्यूसमेंट रेडी है, ये है पुल बैक। अब ये रात का टाइम है, इसको करते हैं अवॉइड, चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। आपके पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, पाँच बजे तक, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम प्रीवियस डे बुलिश है, और ये ऑलरेडी इसके ओपनिंग से ही कंटिन्यूशन है, यानी कि जो आपके बायर्स निकल रहे हैं वो फिर यहाँ पे निकल रहे हैं इधर, जो कि 1 घंटे के इंड्यूसमेंट के नीचे आ रहे हैं इधर। ये प्रीवियस डे लो, ये हाई, डिस्काउंट एरिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके आसपास मार्क करते हैं। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मार्केट हायर हाई बनाते हुए ही जा रहा है सीधा 1 घंटे पे। इसका बुलिश इम्बैलेंस हम देख लेते हैं रिसेंट में, ये है आपके पास बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे। 5 मिनट आते हैं, 5 मिनट पे रिसेंट पुल बैक इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना हुआ है। 1 मिनट, लोग बहुत आते जाते हैं इधर। ठीक है, ये इम्बैलेंस इंड्यूसमेंट और 1 घंटे का इम्बैलेंस यहाँ पे, ये वाली चीज़ें। ऑर्डर फ्लो तो सारे मिटिगेट है, ये भी मिटिगेट है, ये भी मिटिगेट है, बस बचा है ये इंड्यूसमेंट और ये इम्बैलेंस। सी अगेन हायर आई, ऑर्डर फ्लो टच है, सारे ऑर्डर फ्लो टच करते हुए जा रहा है, सारे डिमांड्स टच होते हुए जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। अगेन यहाँ पे आपके पास हाई कंफर्म हुआ। अब ये क्या बना वापस से, जैसे आप जो कहते हो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया फिर वापस से, ठीक है। पर अपन सेल लेंगे नहीं, बाय है हमारे, बुलिश है। देखते हैं यहाँ से क्या रिजेक्शन मिलता है। ये बुलिश इम्बैलेंस साथ ही बेरिश हुआ, ठीक है। इधर सारी चीज़ों को देखेंगे क्या हुआ, हाई इंड्यूसमेंट लेके अगेन, पर आपके पास बाय बना नहीं। ये है आपके पास अब प्रॉपर ऑर्डर फ्लो विथ इंड्यूसमेंट के साथ। अगेन हायर आई, ये रहा इंड्यूसमेंट, पर ये मेजर नहीं, इसी को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट लिया, अगेन एक हाई यहाँ पे इंटरनल है, देखते हैं यहाँ से क्या ब्रेक करके कंटिन्यू करता है। ब्रेक, अभी भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। स्वीप लो, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो में आया है प्रीवियस, ठीक है। अब यहाँ से अपन ट्रेड लेंगे, लो के नीचे एसएल,
हाई, ये टारगेट सेटअप में है, हमारे पास सेटअप बन रहा है, हम ट्रेड लेंगे। हमारे पास अभी तक तो एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, हम डेली बायर्स के साथ ही चल रहे हैं। बाय, लंदन सेशन एंट्री, एसएल इसके नीचे, ये है टारगेट। डन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन होगा कि कंफर्मेशन कैसे ले। ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, कंफर्मेशन ये रही, हाई लो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें भी 1 मिनट आते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है आपकी इसी कैंडल पे। मेरे पास वही कंफ्यूजन है कि ये डिस्काउंट एरिया में नहीं है, लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। आपका ट्रेंडिंग करंट मार्केट जो अभी चल रहा है रिसेंट में, वही मार्केट का सिनेरियो है ये, ठीक है। जो अभी मार्केट चल रही है करंट शीट में, सितंबर मंथ, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो सिर्फ हम उसी पे फॉलो कर रहे हैं कि क्योंकि हमें प्रीवियस डाटा ही करना है ना फॉलो। आपको हाँ, फिर बिल्कुल सही। उसके हिसाब से जाओगे तो फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। मार्केट एक्सट्रीमली डिमांड में है, डिस्काउंट में आना ही नहीं चाहता मार्केट। सर ये यहाँ पे हम स्केलिंग कर सकते हैं क्या इसमें? मैं तो इस पे बिल्कुल स्केलिंग का नहीं दूंगा, कब डंप हो जाए एकदम से मैं कह नहीं सकता। ठीक है। जब डिस्काउंट पे पकड़ो तो पकड़ो ना। मैंने क्या बोला, नीचे नीचे वाला ऑर्डर फ्लो क्यों बोला था मैंने? इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसी ट्रेड पकड़ो, छोड़ो मत, जले फिर $100 का क्यों ना ऐसे लो। वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, आप उसमें रिस्क ले ही सकते हो। वो ट्रेड आपके पास करंट में अगर आप देखते तो अभी भी चल ही रही होती। वो क्या रनिंग है वो ट्रेड, मतलब देखो उस ट्रेड के क्या ही खतरनाक चली है, कहाँ से चली है। इस ऑर्डर फ्लो से देखो आप कहाँ पे हैं, आप अभी कहाँ पे हो। आपने एंट्री कहाँ ली हुई थी? 2700 पे। अभी हो कहाँ आप? 2800 पे। ये यहाँ से एंट्री यहाँ तक कितना पॉइंट आ रहा है? 1000 प्लस, राइट। 0.01 से $100 के ऊपर। हाँ। अभी भी आपके पास हायर है, सही। वही 5 मिनट पे हम देखेंगे इसको। सॉरी, 1 मिनट पे यहाँ पे क्या बना था वो देखना रह गया। अब 1 मिनट पे आपकी एंट्री बहुत ही नीचे बन जाती, यानी कि ये तो ऑर्डर फ्लो था पर आप यहाँ पे लेते नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैं भी नहीं लेता क्योंकि मेरे लिए ये रेजिस्टेंस था, ऑर्डर फ्लो लास्ट बाइंग मूवमेंट, ठीक है, इंडस्टमेंट। और यहाँ से सेल करते लोग बाग, यहाँ से आपके पास एसएल, और ये बना इसी के अपोजिट में ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो कि आपके पास ब्रेकर ब्लॉक। ये रही 1 मिनट की एंट्री। एसएल इसी के नीचे रखना ठीक है, पर ये आप अगर रखना चाहो तो जो आपके पास नीचे लास्ट सेलिंग मूवमेंट बना है उसके नीचे भी रख सकते हैं, पर वो थोड़ा आपके पास कर सकता है एसएल। सेपर्ट एसएल इसके नीचे ही होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगी पर उसमें फिर आपको। यहाँ तक क्लियर है? कंटिन्यू करें आगे? चलें सर। अपने को ये वीक कंप्लीट करना है बस, अभी तो 2 दिन बचे हैं, देन रोक देंगे, क्योंकि सेम ही वीक हमारे पास रिपीट हो रहा है। ये आपके पास बॉस, अब आपके पास इंडस्टमेंट यहाँ पे रिसेंट पुल बैक कौन सा है? ये वाला, राइट। यहाँ पे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम।
देखो डेली की कैंडल अभी भी नहीं, अगेन हायर है, ओपनिंग के साथ वही चल रहा है ना। तो आपके पास अभी भी इसके बीच में आ रहा है इंडस्टमेंट यहाँ पे 50% में। तो आपको ये डे क्लोज होने देना पड़ेगा इधर, तभी ये काम आएगा आपके इंडस्टमेंट बाइंग के लिए। वरना फिर मार्केट कहाँ जाएगा? प्रीवियस डे लो, सेल साइड लिक्विडिटी, ये जो बुलिश इम्बैलेंस बना हुआ है ना यहाँ पे, आप देख पा रहे हो इधर, ये वाले लेने आ जाएगा। वही बेसिकली कहा कि अपने नहीं पता कि कब मार्केट बहुत स्पीड से गिर जाए विदाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनता है तो अपन ट्राई कर सकते हैं, पर विदाउट स्ट्रक्चर अपन नहीं कर सकते। ये आपके पास लो, हाई। अब इसमें ऑर्डर फ्लो आपके पास बचा है कोई इस एरिया में बाय करने के लिए वापस से, यहाँ से यहाँ तक नहीं। सारे टच होके गए नहीं। ना? यानी कि पहले सेल आया, अगेन टच, अगेन आई, अगेन टच, अगेन आई। अगर बात करूँ तो छोटा सा इम्बैलेंस, बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है एक, ये वाला, ठीक है, इधर यहाँ पे। पर ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी तो ऑलरेडी टच है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे आया, एक फॉल आ गया आपके पास स्पीड के साथ। ये है 4 बजे का फॉल। वैसे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन तो था नहीं, रेंडमली फॉल आया हुआ है। क्या यहाँ से हायर, अभी भी कोई एंट्री सेटअप तो नहीं है इधर। एक घंटे के इंडस्टमेंट को ये जा रहा है इधर। डे हमारे पास अभी भी 5 फेब, चेक करते हैं टाइम। डे तो वही है हमारे पास अभी भी। ठीक है, चलते हैं। एंट्री सेटअप नहीं है यहाँ पे, कोई स्वीप करे शायद इंडस्टमेंट उसी एरिया में, अगेन हायर। अभी भी एंट्री नहीं कर सकते, भले ही चाहो तो आप यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये तो इसको छोड़ो, जो आपके पास ऑर्डर फ्लो है ये बुलिश बना हुआ है, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है ये। यहाँ पे ये देख, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला क्योंकि ऑलमोस्ट आसपास इंडस्टमेंट आ चुका है 1 घंटे का। तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ से भी जा सकता है ये, पर अगर इस लेग में देखूँ तो वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, ठीक है। तो वो एक कंफर्मेशन हो गई कि मेरे पास बाय नहीं ले सकता मैं। दूसरी चीज़ है कि सर इंडस, स्पीड भी उस तरह से नहीं है। हाँ वो तो कह सकते हैं, पर यहाँ पे बेरिश इम्बैलेंस बुलिश हुआ है, ठीक है। स्पीड उस तरह से नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, पर डिस्काउंट एरिया नहीं है, एक बात ये भी है। डे बुलिश है, बायर से सारे सेव है, बस मेरे को ये चाहिए। और टाइम और प्राइस अभी क्या हो रहा है, एशिया सेशन है, लेट्स चेक करते हैं, ठीक है। अगर कहने के लिए आप अगर चाहो तो किसकी एंट्री लगानी है बता दीजिए। सर हमने तो थोड़ी देर पहले ऐसे ही एंट्री कर देते ना। हाँ, पर वो डेली 50% से रिजेक्शन होके किया था ना। अच्छा, अभी ये डेली के कितने परसेंट पे? ये बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट ओपनिंग से यहीं पे है। डेली की कैंडल ये ओपनिंग पे ही है, ओपनिंग पे हायर ही चल रहा है। ये देखो, यहाँ पे जस्ट ओपन हुआ है आई थिंक ये कैंडल 6 फेब, ऐसा सॉरी शुरू हुआ है ये। देखते हैं कि टाइम और क्या है, 11 PM। अच्छा इधर 5:30, अभी अभी ओपनिंग हुई है इसकी, यानी कि अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। वैसे भी टाइम और प्राइस इधर है, यहाँ पे। ये तो अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये बज रहे हैं 11:30 12, तो आप ट्रेड लोगे क्या बताओ? नहीं। फिर भी अगर हम देखें विदाउट टाइम, वैसे अपन ट्रेड नहीं लेते, टाइम अपने पास 10 बजे तक का ही होता है, 9 बजे तक का ही होता है। फिर भी अगर क्या होता है इसका रिजल्ट, हम बस देखने के लिए 1:2 इतना हाई नहीं जाते हैं, इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी आपके पास हायर ही हायर ही। आपके पास रिजेक्शन तो दिया है इतना, ये कितना पिप मिला है इस एरिया से, यानी कि उस ऑर्डर फ्लो ने तो वर्क तो किया है आपके पास, 70 पिप, राइट। ब्रेक इवन करने का भी चांस दिया, प्रॉफिट भी दिखाया,
कितने बज गए, टाइम हो गया ट्रेड का, पर अभी अपने पास सेटअप नहीं है। नीचे इंडस्टमेंट पड़ा है, प्रीवियस डे लो, डेली टाइम फ्रेम चलेंगे। अब बताओ आपके पास, अब सही एरिया है 50% पे। इधर ये इंडस्टमेंट प्रीवियस डे के आ रहा है, इधर प्रीवियस डे लो हाई लगाता हूँ फिब। कौन सा एरिया है 50% के नीचे आ रहा है अब आपके पास हाँ इन्वेस्टमेंट। सर, आ रहा है। और बुलिश इम्बैलेंस कहाँ पे है, बुलिश इम्बैलेंस डेली टाइम फ्रेम का तो इधर है। ये तो नो डाउट वाला एरिया है, यहाँ पे तो आप अगेन ऑल टाइम हाई देख ही पाओगे मार्केट को इधर से। पर जब तक आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस नहीं लेता, तब तक आप ऑल टाइम पे एकदम बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड मत करें, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अभी स्ट्रक्चर अपने पास अभी भी प्रीवियस यही है, ये है आपके पास। हाई कंफर्म तो नहीं हुआ है क्योंकि इंडस्टमेंट इसमें वैलिड नहीं था यहाँ पे, ठीक है, मार्क कर देते हैं। क्या हुआ, आया अब नीचे, हाँ यानी कि ये तो आपकी चली है ट्रेड, मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि चली नहीं है, ये भी सेटअप आपके पास चला हुआ है इस हाई तक। अब आया इंडस्टमेंट लेने, अब आपके पास हाई, हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या सेटअप बनेगा 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट पे चल लेते हैं, स्वीप है, 1 मिनट पे कोई एंट्री बन रही है। देखो अभी तो यहाँ पे 1 मिनट पे भी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, और बेरिश इम्बैलेंस भी नहीं था इधर, तो अपन इसको अभी नहीं ले सकते। लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्या हुआ, यहाँ पे हाई लेके फिर ड्रॉप हो गया, ये वाला लो, सेटअप नहीं बना आपके पास बाय का। ये तो 1 मिनट है, 5 मिनट पे तो कुछ भी नहीं था फिर, ठीक है। 1 घंटे पे चलते हैं। 1 घंटे पे कैंडल क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। अगर ब्रेक हो गई तो फिर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये जाएगा ऑर्डर फ्लो तक। ये वाला इम्बैलेंस है बुलिश, 1 घंटे का लास्ट इम्बैलेंस, इस लेग में आपके पास कोई बुलिश इम्बैलेंस नहीं है, देख रहे हो। हाँ सर। डेली टाइम फ्रेम चलते हैं, चेक करते हैं डेली टाइम फ्रेम के 78 एरिया पे आ रहा है वो, यहाँ पे इधर। अभी भी अपनी ट्रेड बनी नहीं है, सेटअप नहीं बना है, तो अपने बाय लिए नहीं है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, 1:2 हम इस एरिया से ट्राई करेंगे लेने का। अब ये तो डेफिनेटली यहीं पे आएगा, क्योंकि इम्बैलेंस यहीं पे स्टार्ट है। आ गया, इसे इम्बैलेंस पे आया है यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या सेटअप बनता है, 1 मिनट पे आते हैं। अब इसका हाई बहुत ऊपर है, कहने के लिए ये हाई, और बेरिश इम्बैलेंस यहाँ से यहाँ, ये पूरा ही इम्बैलेंस ही है बेरिश। चलो यहाँ पे स्पीड आई हुई है, इसके हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपके पास डायरेक्ट ही चला गया है ऊपर, बहुत ऊपर, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, 1 घंटे पे आते हैं। 1 घंटे पे कैंडल ब्रेक हुई है, यानी कि जो इंडस्टमेंट था वो बॉस बन गया अब, और वैलिड। इंटरनेट हाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था, तो वो अभी हुआ है, तो अभी तो हम उसकी रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, पर 1 घंटे पे भी मैपिंग देखनी पड़ेगी ना क्या हो रहा है। ये आपके पास रिसेंट इंडस्टमेंट था, ये हाई कंफर्म हुआ, पर इंडस्टमेंट ब्रेक हो गया है। जब भी इंडस्टमेंट ब्रेक होता है तो फिर ये जो वापस से एरिया होता है सेलिंग का, यानी कि यहाँ पे एक एरिया है ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। इसके हाई और लो में काउंट करूँ तो 50% समथिंग आ रहा है, 38 का आ रहा है। लेट्स सी, इसको भी चेक करेंगे।
डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम का 78 एरिया है और बुलिश इम्बैलेंस नीचे है, ठीक है। यहाँ पे तो अपन बाय लेंगे पर रिट्रेसमेंट पे ही लेंगे। तो आपके पास बेरिश इम्बैलेंस यहाँ फेल हुआ है। ऐसे डायरेक्ट एंट्री अच्छी होती पर डायरेक्ट एंट्री अपने लिए बेरिश हो जाती। ये है बेरिश इम्बैलेंस, बुलिश हुआ। यहाँ पे भी बहुत अच्छी कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि इसके डिफेंस में ये पूरा ऑर्डर फ्लो था जो कि स्पीड से सेल आया हुआ था। तो एंट्री अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे फिर से। इसके नीचे एसएल टारगेट करेंगे। ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है। ये अपनी एंट्री एक्टिव। टाइम क्या हो रहा है, ये एशिया सेशन है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑलमोस्ट आपके पास 1:2 आया हुआ है इधर। बहुत अच्छी एंट्री चली है, आप ब्रेक इवन कर सकते हैं क्योंकि हायर ही बना रहा है ऑर्डर फ्लो डिफेंस में। यहाँ पे आने का कोई चांस ही नहीं। आता है तो फिर जो होगा आपका वैलिड होगा। 5 मिनट डन। एंट्री सक्सेसफुल रही, ठीक है। यहाँ पे अब हम चाहो तो हम अब इसको बढ़ा सकते हैं, इसका टीपी अब ये कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को क्योंकि ऑलरेडी अपने अच्छा बुक कर लिए, ठीक है। अब ये अपने पास सपोर्ट में है ऑर्डर फ्लोज। अब यहाँ पे 1 घंटे पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इसलिए ये ऑर्डर फ्लो इसके डिफेंस में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी शायद अगर ये ब्रेक कर दे तो यहाँ पे फॉल हो सकता है, कहाँ तक, इस लो तक। हमें ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि 1 घंटे का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इधर इस ऑर्डर फ्लो से। यहाँ पे ये लो ब्रेक कर सकता है। तो हमारे पास 1:2 बाकी का होल्ड अगर रखना चाहो तो, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो ये है इसके डिफेंस एरिया यहाँ पे। क्या हुआ, आपके पास ऑर्डर फ्लो यानी कि लास्ट सेलिंग मूवमेंट यहाँ पे ब्रेक हो गया फिर से। तो अब वैसे भी आपका एसएल हिट होना ही है, यानी कि ये ब्रेक इवन हिट होना ही है। सॉरी, ये हो गया लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या समझ में आया, 1 घंटे का स्ट्रक्चर चेंज था। टारगेट क्या होने जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम चलते हैं। आपके पास आया है बुलिश इम्बैलेंस में डेली टाइम फ्रेम के, यानी कि अब आप सेल करोगे क्या इस रेंज में। यहाँ पे तो सेल आप बिल्कुल नहीं करोगे, ये तो बाय कंफर्म है। क्या है? यहाँ से बायर्स आपके पास हाई टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है, बुलिश इम्बैलेंस है। अभी भी आप बाय ही हो, अभी आप सेल नहीं करोगे। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। बुलिश इम्बैलेंस है तो यानी कि अगर रिजेक्शन आया तो बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि मैं प्रीवियस मार्केट का, अगर जो रिसेंट मार्केट का बताऊँ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। मार्केट ने जब भी बुलिश इम्बैलेंस लिया एक न्यू हायर हाई बनाया है, राइट। ये है डेली का सर स्टॉप यहाँ पे। अब इसके नीचे हमें देखना है कोई इम्बैलेंस है या नहीं। तो ये है आपके पास प्रीवियस इम्बैलेंस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के साथ, राइट। यहाँ पे सेल स्टॉप मार्क कर देता हूँ, ये है आपके पास सेल स्टॉप, यहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कोई एंट्री लगी हुई क्या, नहीं नीचे वाली है थे।
चलते हैं 5 मिनट पे। ये है डेली का लो। 1 घंटे का टाइम फ्रेम चलते हैं कि स्वीप है या ब्रेक है। देखो कैंडल तो स्वीप क्लोज हो रही है, कैंडल क्लोज होने देना पड़ेगा क्या, क्योंकि वरना निकलना चाहिए। ये था बेरिश इम्बैलेंस, इसको फेल किया इसने बुलिश इम्बैलेंस, यानी कि यहाँ पे बना हुआ है हाथों हाथ ऑर्डर ब्लॉक स्वीप करके। बड़ा स्ट्रॉन्ग गिरा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो लेना चाहिए। नहीं ऐसा आपको लगता है, पर ये जब भी डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस लेता है ना, तो फिर किसी की नहीं सुनता। ऊपर तो फिर ऑर्डर ब्लॉक है ना अभी जहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ना सेल ये के लिए। डिफेंस है, बिल्कुल है। 5 मिनट पे, अगर 1 घंटे पे तो ये इसकी भी नहीं सुनेगा। 1 घंटे की कैंडल अगर ऊपर ब्रेक है, 35 मिनट टाइम है अभी भी इसको क्लोज होने में। ठीक है, कैंडल क्लोज है। कैंडल क्लोज होने का मतलब है यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है तो बाय लेना वैलिड है। प्रीवियस डे लो स्वीप है, अभी भी नीचे सेल स्टॉप पड़े हुए हैं। सर जो 1 आवर की कैंडल क्लोज को आप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे क्लोज होनी चाहिए? ये पिछली कैंडल कैंडल स्वीप, से तो नीचे ही क्लोज हुई है। कैंडल स्वीप क्लोज होनी चाहिए प्रीवियस डे लो के। अच्छा ठीक है, उसके बाद कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हो। बुलिश ही क्लोज होगी, बेरिश भी क्लोज होती है, पर उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए विथ कैंडल का शेडो छोड़ के, यानी कि विक छोड़ के। ठीक है, 1 मिनट पे। यहाँ पे 1 मिनट पे आके ही मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 1 मिनट पे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ, रीटेस्ट होगा तब एंट्री करनी है, पर वो वैलिड होना चाहिए। बुलिश इम्बैलेंस प्लस बेरिश इम्बैलेंस भी देखो। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं लेते भाई, डायरेक्ट लोगे तो फिर आपको एसएल कहाँ रखोगे। आपका आवाज़ तो भाई बहुत क्लियर नहीं आ रहा है मुझे यार। यहाँ पे 1 मिनट पे देख लेते हैं ना इसको, कि क्या हो रहा है, कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं 1 मिनट पे। ये है आपके पास रिसेंट लो, अगेन रिसेंट लो, ये है इसके सेल स्टॉप। ये ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट पे देखते हैं अगेन। ये लो, यहाँ पे बना हाई। चाहो तो अब ये अगर स्विप करके ऊपर ब्रेक कर दे तो अब एंट्री ले सकते हैं इसके बीच में। चलो कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो रहा है न्यूयॉर्क सेशन का 5 मिनट, चेक करते हैं। 5 मिनट के इस ऑर्डर फ्लो में आया हुआ है ये, आई थिंक जहाँ से पहले फॉल हुआ था ना, ये है इसका डिफेंस ऑर्डर फ्लो। सॉरी, यहाँ पे यहीं से ये रिजेक्शन लेके इसी के अंदर है, यानी कि अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो वैसे भी आपके पास ये जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश हो जाएगा और नीचे का आपके पास डिमांड एरिया बन जाएगा, राइट। हाँ सर। अब बताओ क्या आप ट्रेड लोगे?
एसएल कहाँ रखोगे? एसएल ज़्यादा नीचे सेल नहीं, वाली सर। बाई के लिए। नहीं, बाय की डायरेक्ट एंट्री सर। डायरेक्ट कैसे हो गई? यहाँ पे इंडस्ट्रूमेंट लेके हाई ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, प्लस आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है नीचे की। और आपके पास ये क्या था? बेरिश ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे, ये वाला, ये जो लास्ट बाइंग मूवमेंट देख रहे हो आप, ये क्या बन गया अब इसके जी लिए? जी। ये जो सप्लाई थी वो डिमांड बन गई, यानी कि इसी के नीचे आके इसने फेल कर दिया, ये बन गया डिमांड एरिया, राइट? तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं हम, और टारगेट कर सकते हैं पहले तो 1:2, देन ओवर हायर आई, कुछ इस तरह सर से। ये डिमांड एरिया अभी ब्रेक नहीं हुआ, इसके हो ब्रेक चुका होने है, का वेट नहीं करना चाहिए? ब्रेक हो चुका है, नीचे डिफेंस बना है ना ये नीचे ऑलरेडी। राइट राइट। तो जब नीचे डिफेंस बनाता है तो आपको वैसे भी एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एरिया स्ट्रांगली इंडस्ट्रूमेंट लेके ऊपर ब्रेक हुआ है तो फिर वो कहीं ना कहीं आप गलत हो, क्योंकि मे भी ऐसा ही होता है। अगर आप इसका वेट कर रहे हो ब्रेक होने का तो आप वैसे बहुत रुक रहे हो, आपके एसएल चला ही जाएगा ऐसे ऐसे सिचुएशन में। क्योंकि आप देखो तो सही, और बुलिश इम्बैलेंस यानी कि हाई टाइम फ्रेम डे लो, मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे क्या है? बुलिश है, डिमांड ज़्यादा है, प्लस ये प्रीवियस डे लो लेके आया हुआ है, स्वीप कैंडल है। बेशक ये ऑर्डर ब्लॉक है इधर, यहाँ पे भी आके अगर आता है तो यहाँ पे भी बाय कर सकता हूँ मैं। अगर ये फेल करता है तो मैं यहाँ पे बाय लूंगा, पर लूंगा तो मैं बाय ही, मैं सेल नहीं करूंगा, मेरे को सिर्फ बाय ही बिल्कुल करना जी। है। देखते हैं, यहाँ पे एंट्री लगाऊंगा। अगर किसी मतलब आप बता दो कि आप किसी को भी गलत लग रहा है ये एंट्री, भाई मेरे तो सेटअप में नहीं है, मैं इसको नहीं ले सकता, तो आप बता सकते हो मुझे। ले सकते हैं सर। ठीक है, आपका क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो भी आप वेट कर रहे थे एसएल हिट हो गया, इस ऑर्डर फ्लो के हाई पे जो भी एसएल था आपका। जी जी। अब मैं इसको कर सकता हूँ, इस ऑर्डर फ्लो के नीचे हल्का सा यहाँ तक तो ला ही सकता हूँ। चेक करते हैं क्या हुआ। 1:2 डन। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ हायर आई, नेक्स्ट टारगेट। डे कौन सा है? हाँ सॉरी, फ्राइडे है, 1 घंटे पे आएंगे। यहाँ पे एनएफपी है आज, और टाइम अभी यानी कि 6:30 या 7 बजे एनएफपी आएगी। फेब्रुवरी है, यानी कि 7:30 के करीब आ सकती है, 7 साढ़े 7 के करीब। तो यहाँ पे हमें रिफाइन करना है बुलिश इम्बैलेंस। इस लेग में आप प्रीवियस डे लो लिया हुआ है बेशक, फ्राइडे भी है, ये है आपके पास बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे लास्ट इस लेग में बचा हुआ। ठीक है, यहाँ पे बताइए मुझे, अगर ये समझो न्यूज़ के बाद आता है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी लो टाइम फ्रेम हो जाएगा। पर अगर ये टाइम और प्राइस यानी कि लगभग न्यूज़ के समय इस पीआई पे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप और एक ट्रेड ले पाओगे डायरेक्ट, मतलब आपको साथ ही साथ डायरेक्ट नहीं भी लेनी हो तो आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, इधर, क्योंकि ये फ्राइडे है, वीक ऑफ एंड है। यहाँ पे हमारी लास्ट ट्रेड बनेगी, जो भी है स्कैल्पिंग ट्रेड मान लो, न्यूज़ ट्रेड मान लो, इसको 5 मिनट पे और रिफाइन कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे पाई लगती है। ये एरिया है, साथ ही साथ इसके ऊपर यहाँ पे लास्ट सेलिंग एरिया यानी कि ऑर्डर फ्लो बना हुआ है इधर, ठीक है। और नीचे की बात करी जाए तो ये एरिया तो वैसे भी वैलिड ही है, अभी भी यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, इसी के नीचे सारे इम्बैलेंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं न्यूज़ से पहले। एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री भी चेक कर लगते हैं,
पता नहीं, यहाँ पे तो फिर वो प्रे एनालिसिस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डाटा आया हुआ है, तो फिर पता चल जाएगा अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वलाइज ऊपर है, सॉरी यहाँ पे 1 घंटे का हाई स्वीप हो रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर कुछ है नहीं, इम्बैलेंसेस नहीं है। चलो चेक करते हैं। मार्केट का ये बन गया हाई, इंडस्टमेंट लिया। प्रीवियस लो हमारे पास कहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे चेंज हुआ था ना, ये वाला। तो आपके पास ये पूरा एरिया यानी कि जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ से यहाँ तक एक डिमांड एरिया है, और 1 घंटे का इम्बैलेंस आ रहा है ये पूरा साथ ही साथ, यहाँ पे रिफाइन कर लिया अपन ने। ठीक है, इधर से यहाँ तक इस एरिया को हमें देखना है रिफाइनमेंट के साथ। अगर न्यूज़ आती भी है जैसे कि बेरिश भी आती है, तो हमें बस देखना है कि न्यूज़ जैसे कि कोई बेरिश कैंडल बन जाती है, मान लो अपने यहाँ पे आ गया और न्यूज़ बेरिश आ गई और ये डंप हो गया नीचे, तो अपने को डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। जैसे कि कोई बेरिश कैंडल आ गई या बुलिश आ गई मान लो, ठीक है, बुलिश आ गई तो फिर अपन उसी के रिटेस्ट पे, उसी के इम्बैलेंस पे, बुलिश इम्बैलेंस पे बाय कर सकते हैं। और अगर बेरिश न्यूज़ आ गई, ठीक है, अगर आपके पास कैंडल बेरिश बन गई मान लो, न्यूज़ बेरिश आ गई है, तो हमें वेट करना है प्रॉपर सेल के लिए। अगर इस ब्लैक कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया, यानी कि इस बेरिश कैंडल के इम्बैलेंस को ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, तो मार्केट फिर अपोजिट चला जाएगा, रीटेस्ट करके हायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा इधर 5 और 1 मिनट पे हमें, क्योंकि हम लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। न्यूज़ कितने बजे वो नहीं पता है, तो मैं 6 से लेके 7:30 बजे तक मार्क कर लगता हूँ, क्योंकि यही टाइम फ्रेम न्यूज़ का है। तो ज़्यादा ही दूर हो गया। हाँ सॉरी, ये मॉर्निंग चल रहा है, ठीक है, टाइम है अभी भी। ये हुआ एशिया सेशन शुरू। ठीक है, यहाँ पे आया ऑर्डर फ्लो पे, थोड़ा ज़्यादा ही एनालिसिस हो गया। डे अभी क्लोज होने गई था प्रॉपरली। ठीक है, एरिया तो वही है, प्रॉपर ऑर्डर फ्लो में आया हुआ है। चेक करते हैं, एंट्री सेटअप नहीं है अभी, ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन, वापस से हाई, ब्रेक नहीं है, स्वीप है, अब ब्रेक है। 1 घंटे पे चेक करेंगे, बाय ले सकते हैं वैसे। बुलिश इम्बैलेंस लेके हायर हुआ है। 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि यहाँ से एक एंट्री बन रही है इसमें। टाइम अगर देखें तो एशिया सेशन 9:15 पर एंट्री कहाँ लेंगे हम? अब बताइए आपका क्या थिंकिंग है, एंट्री कहाँ ली जाए? ये ऑर्डर फ्लो यहीं पे सर ब्रेक हुआ है। 5 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो है वो भी पिछली लिक्विडिटी लेग के ऊपर ब्रेक हुआ है, तो ये लास्ट 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो पे ले सकते हैं फिर। भाई किसका माइक ऑन है, बंद करो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट के नीचे ले सकते हैं ना सर? इसके नीचे, बेशक इसके नीचे भी ले सकते हैं, कई बार इसके नीचे लिक्विडिटी स्विप करके आ जाता है। पर एक एंट्री यहाँ पे भी बनती है आपकी, इस पे, यहाँ पे इस एरिया में, ये दो एरिया, क्योंकि कई बार मिस भी हो जाता है। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड भी देखना पड़ेगा साथ ही साथ। बस एंट्री पे फोकस करेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड का क्या होगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी हाई टारगेट किया हुआ है इधर, ये देख रहे हो। तो आप टारगेट क्या करोगे अब? क्या एंट्री बनी अभी भी वैलिड है बताओ, ये हाई लेने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो रिसेंट हाई होता है। फिर रिड्यूसमेंट से नीचे वाले एरिया से ही लेते हैं सर। हाँ, फिर आपको फिर नीचे जाना पड़ेगा, पर यहाँ पे हाई लिया हुआ है, तो फिर आपको ये एंट्री अवॉइड करना सही होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप टारगेट क्या करोगे, क्योंकि फर्स्ट हाई ब्रेक होने के बाद आप ब्रेक इवन कर लेते हो, तो फिर मुझे, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये मेरे पास बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, और टारगेट फिर मेरे को इस हाई तक देखना पड़ेगा।
ठीक है, कुछ इस तरह से। पर आज एनएफपी है और शाम में न्यूज़ है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। जैसे एंट्री अभी भी हम इस पे देखेंगे, अगर ये हायर जाता है, लेट्स सी क्या होता है। ये दो प्रकार के यहाँ पे हैं ऑर्डर फ्लोज, यहाँ से बाय जा सकता है ये। ठीक है, टच, यहाँ पे स्पीड आई हुई है, नीचे वाले एरिया में आ रहा है। करेक्शन, यानी कि अब ये एंट्री भी देगा, यहाँ पे ये वाला लेने आएगा। हाई स्वीप हुआ है, अभी भी हमें ध्यान में रखना है इधर। और बायर्स बुलिश है, तो हम सेल तो नहीं देख रहे। ये लिया आपके पास सेल स्टॉप, रिजेक्शन, स्पीड क्या आ गई, कितने बजे आई है न्यूज़? फ्राइडे, ये टाइम कुछ गलत है क्या मैंने मार्क किया हुआ? न्यूज़ आई हुई है। कोलकाता, हाँ यहाँ पे 7 बजे न्यूज़ आई हुई है आपके पास, यहाँ पे ये देखो। और टाइम कुछ गलत मार्क किया हुआ था तो उस वजह से नहीं समझा। ये आपके पास बुलिश इम्बैलेंस है, रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है। ये रही न्यूज़ 7 बजे की, 1 मिनट कैंडल यहाँ पे। तो ये क्या है, बेरिश न्यूज़ आई है, यानी कि DXY के लिए पॉजिटिव, और इसके अपोजिट में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है पूरा, राइट, यहाँ पे 1 मिनट पे रेजिस्टेंस एरिया। अब बताओ आपकी अभी क्या, मतलब अभी क्या थिंकिंग है इस टाइम पे, अगर ट्रेड लेना है तो? ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बुलिश इम्बैलेंस पे आ रखा है, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, हाई टाइम फ्रेम बुलिश है, पर न्यूज़ बेरिश है। ये उसका ऑर्डर ब्लॉक है। बताओ, फिर सर मैं बताऊँ। न्यूज़ तो बेरिश है ना? न्यूज़ बेरिश है, तो आपको सेटअप का वेट न्यूज़ करना के पड़ेगा। साथ चले। हो सकता है ये मैनिपुलेशन हो, किसको पता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी न्यूज़ आती है उसके 15-20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद ट्रेड करते हैं। तो अभी आप कितना मिनट हुआ है, अभी 7 बजे हैं और 3 ही मिनट हुए हैं, 4 ही मिनट हुए हैं। तो क्या अभी इंस्टेंटली ट्रेड ले लोगे? कोई भी डिसीजन हमें 15 मिनट या 20 मिनट बाद करना होगा। ठीक है सर। तो हम वेट करेंगे अभी, कब तक, कम से कम 15-20 मिनट होने देंगे, और उसके उस साइड में जाएंगे। अभी बुलिश इम्बैलेंस से रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि अभी बुलिश इम्बैलेंस फेल नहीं हुआ है आपके पास यहाँ पे, ये वाला, राइट। ये 1 घंटे का लास्ट इम्बैलेंस इस लेग का, समझ रहे हो? न्यूज़ यहाँ तक आई हुई है। अब हमें यहाँ से क्या हो रहा है प्राइस एक्शन देखना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ और यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस दोनों के बीच में है अपन। तो एक तो ये बुलिश इम्बैलेंस से ऊपर ब्रेक करे तो हम बाय ले पाएंगे वापस से रिटेस्ट पे, या दूसरा डिसीजन इस बुलिश इम्बैलेंस के नीचे क्लोज करे तो हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना के उस पर सेल कर पाएंगे। ठीक है, ये न्यूज़ ट्रेडिंग हो जाएगी। टारगेट होगा 1:2, या फिर उसको फिर होल्ड करके हम जिस भी डायरेक्शन में जाना है, जैसे कि अगर हाई टाइम फ्रेम बुलिश है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं हायर आई। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास नीचे है तो हम ये लिक्विडिटी नीचे तक टारगेट कर पाएंगे, यहाँ तक, ये जो। चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या हो रहा है आपको दिख रहा है यहाँ से कोई रिजेक्शन, न्यूज़ के अपोजिट? साथ ही साथ बुलिश बेरिश इम्बैलेंस बना हुआ था, यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस बन गया। 1 घंटे के बुलिश इम्बैलेंस में फिर से बुलिश इम्बैलेंस बना हुआ है। तो ये प्रॉपरली मैनिपुलेशन है, मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से स्ट्रांगली आना चाहिए था नीचे। तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे क्या? अब हो चुके हैं 16-15 मिनट हो चुके हैं, बताओ अब इस इम्बैलेंस में ट्रेड लोगे आप?
कुछ इस तरह से सर यहाँ ऊपर क्लोज होना चाहिए था ना, ऊपर उसके हो अंदर चुका है क्लोज ऑलरेडी, कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। कैसे? ये इसके बॉडी के ऊपर क्लोज है, कैंडल क्लोज है। अगर 5 मिनट देखोगे तो आप देख लो। अच्छा। चलो ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर क्लोज होगा। यहाँ पे हम एंट्री अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, ये जो प्लान था ये अवॉइड कर देंगे। इसके ऊपर क्लोज चाहिए, इक्वलाइज ऑलरेडी बन चुके हैं ये यहाँ पे। चलो इसके ऊपर क्लोज होने देंगे। स्वीप है आपके पास, ब्रेक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या बना है, एक टर्टल सूप। फिर भी हम वेट करेंगे इस हाई हाँ का। सर। अब अब आप एंट्री लोगे, पर अब एसएल आपको इसके नीचे रखना पड़ेगा। अब आपका एसएल बड़ा हो गया क्योंकि न्यूज़ की कैंडल है और बहुत बड़ी हो गई। अच्छा। आप टारगेट कहाँ रखोगे बताओ, क्या टारगेट रखोगे? आप टारगेट तो 50% हो ही गए। रिट्रेसमेंट का वेट। बात यह है कि अब टाइम और प्राइस आपके पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, शायद ही 50% पे आए, शायद ही यहाँ पे आए। अगर आ गया तो आप फिर से ले सकते हो, वरना फिर ये जो एंट्री मैं बता रहा था वही आपके लिए वैलिड थी। पर आपने कहा कि भाई हम वेट करेंगे, तो ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। इसके नीचे एसएल रखेंगे, टारगेट रखेंगे ये हाई। ठीक है, ठीक है सर। क्या आपकी एंट्री बनी? नहीं क्यों नहीं बनी? सर, क्योंकि वहाँ, एक बार फिर से समझाइए ये वाला जोन पे। चलो यहाँ पे ड्राइंग के जरिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम एक बुलिश इम्बैलेंस में थे जहाँ पे आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है, पर वो रिस्की हो जाती क्योंकि न्यूज़ है। दूसरी कंफर्मेशन हमें क्या मिली कि यहाँ पे जो बेरिश कैंडल बनी हुई थी, अभी जो बात हुई, इस बेरिश कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था इधर, और यहीं पे इसके अंदर टर्टल सूप बना हुआ है। चाह के तो ये ऊपर से स्वीप होके बनना चाहिए था, जैसे कि यहाँ से ये हाई स्वीप करता, नीचे ब्रेक करता, तो यहाँ से हम सेल लेते, डेफिनेटली सेल लेते इसके अंदर। पर यहाँ पे क्या बना, इसी के अंदर स्वीप ब्रेक, डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक बना ना आपके पास बुलिश, स्वीप करके हाँ। इसी के अंदर। क्या वहां से बुलिश इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बनना जरूरी था उसके न्यूज़ के अपोजिट? क्योंकि न्यूज़ बेरिश है, तो प्रॉपरली वो एक मैनिपुलेशन थी आपके लिए। क्योंकि बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेल ही कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा तो डिफरेंट हाँ सोचना होगा। यहाँ पे सेल ही कर रहे हैं सब लोग, तो थोड़ा अपोजिट सोचना होगा। सर, लेकिन हम तो मतलब हम वीक के हिसाब से देख रहे तो हम सही थे ना, मतलब वीक हम के हिसाब से देख रहे हम थे। पहले ही बुलिश है भाई, बुलिश इम्बैलेंस में हाँ। है, डेली टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरिया में है। आपके पास प्रीवियस डे लो स्वीप है, आपके पास टारगेट हायर आई है रिसेंट में। अब मैं आपको यहीं पे लाइव मार्केट बताता हूँ क्या हो रहा है। एक मिनट, बस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट होने देते हैं एक मिनट, यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा। ये आपके पास लाइव मार्केट है, डेली टाइम फ्रेम, सॉरी,
टाइम लग रहेगा यहाँ पे। लाइव मार्केट है आपके पास? हाँ सर। क्या हुआ है? स्विप हुआ है, बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे। हाँ स्विप होके ऊपर। क्या हुआ है? प्रीवियस डे लो आप देख पा रहे हो, सेम सेम सेटअप देख रहे हो इधर, स्वीप 1 घंटे की कैंडल, ये दिख रहा है ना स्वीप प्रीवियस डे लो यहाँ पे। हाँ सर। क्या हुआ है? उस दिन पूरा कंसोलिडेशन रहा क्योंकि न्यूज़ थी फ्राइडे को, राइट? हाँ बिल्कुल सेम, कोई हाँ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। न्यूज़ क्या आई है? हायर, यहाँ पे न्यूज़ हायर आई है, पर आपके पास सेटअप क्या थे? प्रीवियस डे लो स्वीप, हायर टाइम फ्रेम बुलिश, डेली टाइम फ्रेम बुलिश सेटअप, न्यूज़ बुलिश आई है, वहाँ पे बेरिश आई थी तो वहाँ पे सेटअप अलग बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पर हायर टाइम फ्रेम पे आपके पास सेम गया हुआ है, ये है सेम लो स्वीप, दिख रहा है क्या बनी है कैंडल उसके बाद? थोड़ा बहुत सेम सर, माइनस हुआ, सेम ही बन। सेम है बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। बस हमने वहाँ पे ट्रेड के लिए फिर, क्योंकि रिसेंट मार्केट में जो आपके पास न्यूज़ बनी वो मतलब उससे न्यूज़ से पहले ट्रेड बनी थी, पर न्यूज़ के बाद, यहाँ पे न्यूज़ के बाद बनी ट्रेड बाय की। पर आपने जो कहा हाई ब्रेक होने देते हैं उसके हिसाब से आपके पास फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाता इधर, राइट? तो आपका बुलिश इम्बैलेंस जब फेल हो गया, बेरिश इम्बैलेंस जब फेल हो गया, यानी कि ये जो ऑर्डर फ्लो था इधर, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके अंदर ये जो बेरिश इम्बैलेंस था वो फेल होके बुलिश इम्बैलेंस बन गया। यहाँ पे क्या हुआ फिर? रिटेस्ट किया हाई लोज, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर, इधर ये रहा एंट्री बाय एसएल, इसके नीचे कंटिन्यूशन हायर है। अब हमारे पास यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यानी कि वीकली क्लोजिंग। हाई स्वीप हुआ, अब इस बार इसने हाई स्वीप किया, फॉल आया। अब ये 11 बजे के बाद कॉल आया, 8 बजे के बाद वाला सीन है। अब हम इसको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसको क्लोज कर देते हैं इधर, यहाँ तक नेक्स्ट डे। यहाँ पे अब इस बाय का क्या लॉजिक है? पहले तो आपके पास टारगेट दिया हाई, हाई स्वीप किया अगेन 1 घंटे पे, आप देखो इसको करते हैं क्लोज सारी चीज़ें। यहाँ पे कैंडल स्वीप क्लोज हुई थी 1 घंटे की, 5 मिनट पे आ जाओ, 1 मिनट पे आ जाओ ज़रा ही। यहाँ पे क्या हुआ? हाई स्वीप लो इंस्टेंटली ब्रेक, बेरिश इम्बैलेंस, ये पर आप ये सेल नहीं लेते, आपके पास ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम बुलिश है, तो आप ये सेल अवॉइड करते हैं, मोस्टली सारे लोग ही अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस अगर चलो, आपके पास ये है इंटरेस्टमेंट हाई लो, अगेन यहाँ पे बना हाई, ये 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे कैंडल कहाँ ब्रेक हुई? यहाँ पे, यानी कि ये है इसका बेरिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, लास्ट बाइंग मोमेंट यहाँ से टेस्ट होके ये लोअर लो गया, अगेन इसने कहाँ पे लो कंफर्म किया? यहाँ पे। ये इसका इंडस्टमेंट हाई लो, वापस से इसने यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर, वापस से इसने बुलिश ऑर्डर फ्लो टच हुआ, अगेन हायर आई। ठीक है, जहाँ पे न्यूज़ आई थी उसी एरिया से गया, पर मोस्टली आप यहाँ पे लो टारगेट करने को देख रहे होंगे। ठीक है।
दैट उनको ये सबको निकाला इसने, ये जो सेल में थे, ये जो सेल कर रहे थे सबको निकाल दिया। तो अपन ने सिर्फ बाय की ही ट्रेड ली इस सेशन में, एक भी सेल ट्रेड अपन ने नहीं ली और एक भी अपना एसएल नहीं लगा। सबसे मेजरली बात, इस वीक इस सेशन में अपना एक भी एसएल नहीं गया हुआ है, सॉरी एक गया हुआ है वहाँ पे अपन ने जो ट्राई किया था हायर आई पे, ओ, ध्यान में नहीं रहा, एक एसएल गया हुआ है वहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक पे ली हुई थी अपन ने। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सेशन था सारा, जो कि इस मंथ यानी कि जो सितंबर मंथ के बायर्स है ऑल टाइम हाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम सेम चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक था ये सेशन, इसको करते हैं ख़त्म, बहुत बड़ा हो गया है ये सेशन।